ओम शांति। आज हम सोमान से अपने जो संकल्प होते हैं हमारे मन में कि बाबा हम आपके लिए ऐसे करें, हम वो करें, हमारे पास धन आए, सेवा केंद्रों की सेवा अच्छी हो। क्योंकि बिना धन के ना तो आप वाइट कर्टन्स खरीद सकते हैं, ना बिना धन के आप भोग के लिए सामान ला सकते हैं। लेकिन ये धन साफ स्वच्छ होना चाहिए, बाबा ये भी कहते हैं। लेकिन हमें बाबा ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे हम धन अपने पास ला सकते हैं। ये बहुत लोगों का अनुभव है। लेकिन उसकी एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम उसको फॉलो करें सही तरह से तो हमारी इच्छा अनुसार उतना भले ही ना मिले, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे पास पैसा आ जाता है। कोई आत्मा, कोई ऐसा रास्ता हमके बाबा खोल देता है। आप खुद सोचिए, हम अपने सोमानों को याद नहीं करते। हम क्या करते हैं कि दिन में 10 सोमान ले लेते हैं कि एक सोमान ये ले लिया, फिर तो एक ही सोमान को आप स्मरण करते रहिए बार बार। आज वो ले लिया। कई बोलते हैं आप बोर हो जाते हो तो दूसरा लो। हम बोर होने के लिए नहीं ले रहे सोमान। ये जो सोच है ना, लोग जो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि आप बोर हो जाओ। जो बोर कौन होता है? जो देह अभिमान में आता है। आत्मा में रह के अगर आपने उस सोमान का स्वरूप बन गए, जैसे पहला सोमान में गुस्सा आ रहा है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा। एक होता है मुंह से कहना, एक होता है उसके स्वरूप में टिक जाना। ठीक है। अब उस सोमान को आप अमृत वेला करने के बाद जो थोड़ा समय बचे उस अमृत वेला में भी इमर्ज करो। सूक्ष्म वतन में भी आप बाबा दादा के सामने शांत स्वरूप का वरदान लीजिए और मनसा सेवा का दान भी कीजिए। और आप फिर देखिए आपका नेचर में कितना चेंज आता है। तो यही चीज़ है। 1 मिनट मैं चालू करता हूँ। उस सोमान को वापस आप लीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे कि धन की आवश्यकता है तो धन की जैसे आवश्यकता है तो आप उसी सोमान में टिकिए कि मैं धनवान आत्मा हूँ। अब आप उस सोमान में टिकेंगे जैसे कि मैं धनवान आत्मा हूँ, तो कहना अलग चीज़ हुआ। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है। पहला है जैसे अमृत वेला। ठीक है। आपने अमृत वेला किया। अब अमृत वेला कर लिया। अमृत वेला करने के बाद उसी अमृत वेला में 15 मिनट मान लीजिए आप। अब 15 मिनट आपको क्या करना है कि अपने स्वरूप में स्थित होके आह्वान करना है कि धन आ रहा है मेरे पास में, बहुत धन आ रहा है, मैं धनवान आत्मा हूँ। उस डीपली फीलिंग में आपको टिक जाना है। जैसे सूरज भाई जी कराते हैं ना बाबा मिलन में क्लास, जैसे आज क्लास कराए तो उसमें वो डीपली कराते हैं, 2-2 मिनट का डीपली कराते हैं। और इतना डीपली कि बाद में वो पानी भी पीते हैं, क्योंकि वो डीपली कराते हैं। वो 2 मिनट का कराते हैं, फिर रेड लाइट ऑन, फिर ऑफ। लेकिन वो जो कराते हैं वो बहुत डीपली कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस क्लास का इंतज़ार करते हैं कि कब वो क्लास आए। हमें करना चाहिए, खुद की क्लास भी करनी चाहिए। तो आप ये, अगर आपको बहुत धन की आवश्यकता है सेवा केंद्रों में या अपने परिवार में किसी भी, मतलब मेन तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बाबा की सेवा में होगा। अगर आप बेहद में मांग रहे हो तो आपको विदिन 21 से लेके 1 मंथ के अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये एक 100% प्रैक्टिकल उदाहरण है। आप कईयों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। अच्छा, तपोवन कौन कौन गए? तपोवन जो गए हैं ना बाबा का यज्ञ में, जो 100 एकड़ की ज़मीन है ना, जहाँ हर तरह के फ्रूट्स उगते हैं, हर तरह के,
सब्जियां उगती है। आपने देखा होगा उस गेहूं की फसल को, बहुत मोटी है और बहुत हरी है। और जो अज्ञानी वाली है किसानों की, वो देखना आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेशन क्या है। अरे भक्ति में जब कहते थे, एक कहानी है, सच्चाई नहीं है, जो हम बच्चों ने द्वापर में लिखी, कि हनुमान को अपनी शक्तियाँ वो भूल गया था और वो सूर्य उदय होता देख रहा था कि सूर्य है सामने, और उसको उसकी शक्ति जैसे याद आई तो सूरज को मुंह में ले लिया। तब से ऐसा मतलब बताते। तो आप बच्चों को बाबा ने वरदान दे दिया है। वरदान सुनना रखने के लिए नहीं है, या वो वरदान उसको आप यूज़ कीजिए, पर यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि ये पढ़ाई है। मुरली सुनना अलग चीज़ है और योग का प्रयोग करना अलग चीज़ है। क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने किया है तो मुझे सक्सेस मिला है, और भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन बेहद में रह के करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। हद में रह के करोगे तो थोड़ा जल्दी मिलेगा, लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। जैसे होता है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, वो क्या होती है कि थोड़ा लेट असर करती है, लेकिन और बहुत पावरफुली असर करती है, मतलब। और एलोपैथिक क्या करती है, जल्दी से थोड़ा सा असर करती है, पर वो नुकसान करती है। ऐसे ही बाबा है, हम बच्चे बड़े चतुर हो जाते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए जब यूज़ करते तो बाबा लंबे समय के लिए नहीं देता है, और देता है तो उसमें ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है लास्ट में। अगर हम बेहद में रह के करते हैं, अनकंडीशनल लव, तो उसमें मदद मिल जाती है। तो आप कीजिए, आप अपना अमृत वेला जब करें, उसमें आप 10-15 मिनट जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपके घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी को ठीक करना है, तो मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, बाबा बैजनाथ है, सब वेदों का वेद है। उसके बाद किसी इविल सोल का प्रभाव है तो बाबा भूतनाथ भी है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, ये सोमान भी ले सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बाबा जिसको रिद्धि सिद्धि बोलता है ना, उनके पास थोड़ा सा क्या ऐसे, जैसे ये आजकल बागेश्वर धाम जी वाले हैं, तो बाबा बोलते हैं ना, ये किससे लेते हैं, ये भी तो बाबा से ही लेते हैं ना। लेकिन ये कोई सतयुग थोड़ी ला देंगे, सतयुग तो नहीं लाएंगे, लेकिन कितनी भीड़ आ रही है, सोचिए इनके पास कितना मीडिया, कितना कुछ है ना। तो क्या है कि लोगों को रिद्धि सिद्धि सामने चाहिए, दिखावा, लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन बाबा ज्ञान देता है, समझ देता है। तो हर बच्चा जिसको तकलीफ़ है, अगर वो ये करे, अमृत वेला करे, उसके बाद में मैं धनवान आत्मा हूँ, 21 बार इसका संकल्प करे, एक समय पर एक ही जगह बैठ के, और नहा धो के बैठे तो बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं शुद्धता नहीं तो वो बात अलग है, बाकी फ्रेश होने जाए तो ज़रूर नहाए। 21 दिन तक आप करें, और जितना आप संकल्प करेंगे और सत्य स्वरूप में टिक के, और सूक्ष्म वतन आप बाप दादा के सामने भी ये आह्वान करें कि मैं धनवान आत्मा हूँ, मेरे पास में बहुत धन आ रहा है, जिससे बाबा आपकी भी सेवा में धन लग रहा है, कुछ मेरे परिवार परेशानियों में उसमें भी काम आ रहा है। तो आप 21 दिन तक करके देखिए, और व्यर्थ से मुक्त रहिएगा। दिन भर में जो व्यर्थ बातें आती है ना, उनसे बच के रहिएगा। जैसे व्रत करते हैं ना, तो व्रत में क्या करते हैं, कई लोग ध्यान रखते हैं व्रत नहीं टूट जाए, व्रत भक्ति में जैसे। इसी तरह से आपको 100% गारंटी, आपके पास में पैसा ही पैसा आ जाएगा। आपके पास में कोई न कोई आत्मा खुद अपना लेके जाएगी आपके पास में कि ये लीजिए, सेवा में लगाइए, ये लीजिए। लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी। फिर आप खुद बोलेंगे कि बाबा का गाना है ना, बाबा तूने कमाल कर दिया। तो बाबा सच कमाल करता है। तो आना चाहिए हमें कैसे मेडिटेशन का प्रयोग करें। ठीक है। ओम शांति।